भाटी ने एसआईआर को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक बीएलओ ने उनसे बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता सूची में नाम है उन्हें काटने की बात कही जा रही है और शहरी इलाकों में जो फर्जी मतदाता हैं उन्हें बचाए रखने की बात कही जा रही है। बेहद गंभीर आरोप है और इस वक्त हमारे साथ राजकुमार भाटी जी खुद मौजूद हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई तथ्य हैं आपके पास जिस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार मैं और हमारी पार्टी की यहाँ टीम जो मेरे साथ जुड़ी हुई है और काफ़ी कार्यकर्ता लगातार एसआईआर को लेकर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हमने अपने बीएलए की मीटिंग की है। पिछले एक सप्ताह में रोज़ाना मीटिंग हुई है। 100 बीएलए की हमने मीटिंग की है। तो 100 में कहीं 70 उपस्थित हुए, कहीं 80 उपस्थित हुए। 60% उपस्थिति तो नहीं रहती। और उनको बाकायदा वोटर लिस्ट लेकर घर घर तक भेजा है कि आप ये निशान लगा के लाओ कि किस किस के फार्म अपलोड हो गए हैं, किस किस के बचे हुए हैं, कितने फार्म बचे हुए हैं। तो दो बातें मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। मैं कभी हवा में आरोप नहीं लगाता हूँ और फर्जी बातें नहीं करता हूँ। ये मेरी कतई आदत में शामिल नहीं है। जो बात कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस बीएलओ को सामने भी ला दूंगा जिसने ये बात कही है कि हमारे ऊपर ये दबाव बना जा रहा है कि सेक्टरों में वोट बचा के रखने हैं, चाहे उन्हें अपनी तरफ से आपको अपलोड करना पड़े फर्जी कागज़ लगा के। ठीक है नहीं है क्या? बाकी प्रदेश में तो स्थिति अलग है या नोएडा ग्रेटर नोएडा में अलग है। यहाँ सबसे ज़्यादा शिकायतें यहाँ इस बात की हैं कि बीजेपी ने फर्जी वोट बना रखे हैं। हम ही शिकायत करते रहे हैं, सारी पार्टियाँ सारे प्रत्याशी शिकायत करते रहे हैं। एक एक मकान में 150 वोट बनी हुई हैं, 200 वोट बनी हुई हैं, 40-50 वोट बनी हुई हैं। यहाँ नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क में लाखों स्टूडेंट की वोट बनी हुई हैं जो अपने कोर्स पूरे करके चले गए हैं। और चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी उनमें से ज़्यादातर फर्जी मतदान करा देती है। बसें लगाई जाती हैं स्कूल कॉलेजों की, उनमें स्टूडेंट को भर के ले जाया जाता है, वोट किसी और की है, डलवा किसी और से देते हैं। तो ये एक तो इसमें प्रक्रिया में हमारी शिकायत ये है। मैंने ये नहीं कहा कि जो भी आपने बोला है कि बीएलए ये कह रहे हैं कि गांव में तो काटो, वो तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि गांव में थोड़ा सुस्त काम किया जा रहा देहात क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में हम तो ये खुद खुश थे इस बात से कि एसआईआर से लाभ हमें होगा। इस ज़िले में जो बीजेपी ने फर्जी वोट बना रखी हैं वो सारी कट जाएंगी क्योंकि वो मौजूद मिलेंगे नहीं। अब मुझे परसों ही उस बीएलओ ने बताया, जो टीचर है, सरकारी टीचर है, और देखिए ऐसे नाम तो उजागर लोग करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी और बात जुबान की आई तो मैं उस आदमी को सामने भी पेश कर दूंगा। तो यानी जो आरोप आप लगा रहे हैं, उसने कहा ये है कि अब हमें अधिकारी ये कह रहे हैं कि हर बूथ पे 100 वोट इनमें से बचा के रखनी है जो फर्जी वोट है। चाहे आप अपने पास से कागज़ लगाओ, चाहे अपने नंबर पर ओटीपी लेकर उसे वो करो, अपलोड करो कुछ। अब वो कह रहे हैं जी अगर बाद में इनकी कोई जांच हो गई तो हम तो मारे जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने इसमें संज्ञान लिया। ये भी सारे बीएलओ से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फंसोगे, हम जांच कराएंगे। एक हमारी बहुत गहरी नज़र है, अगर आपने कोई फर्जी वोट बीजेपी के दबाव में आके या अधिकारियों के दबाव में आके बनाई तो कल को नौकरी आपकी जाएगी, फंसोगे आप, मुकदमा आपके खिलाफ होगा। इसलिए फेयर काम करो और जो ईमानदारी से निष्पक्ष काम है वो करो। यानी आपका कहना है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर एसआईआर का काम बहुत धीमा हो रहा है, यानी जिस रफ्तार में होना चाहिए उस रफ्तार में नहीं हो रहा है। और शहरी इलाकों में जो फर्जी मतदाता जुड़े थे, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। बचाने का प्रयास परसों से ये निर्देश दिया गया। जब उन्हें लगाने की तो कटेंगे सारे। जब बीएलओ ने बताया होगा कि एक एक बूथ पे जहाँ 1000 वोट हैं वहाँ 250 या 300 ही वोटर मिल रहे हैं, बाकी मिल नहीं रहे। तो उन्हें ये कही गई है कि इन्हें ज़्यादा काटना नहीं है। ठीक है नहीं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 4 दिसंबर तक का समय दिया है जो वो फार्म भरने का, जो गणना प्रपत्र है। 4 दिसंबर तक ये काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। और ऐसी जल्दबाजी क्या है? इतनी जल्दबाजी में इतने महत्वपूर्ण काम को इतनी जल्दबाजी में निपटाना क्यों चाहते हैं? तो बीएलओ अभी तो घरों तक पहुंच नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण और दूं आपको, सूरजपुर कस्बा है, 25,000 वोट हैं, बल्कि 30,000 वोट हैं, 25 बीएलओ हैं, 30,000 के करीब वोट हैं। 10% घरों तक भी बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, मेरा दावा है। 10% मतदाता के पास भी सूरजपुर में, ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर है, यहीं पास में जहाँ हम खड़े हैं,
30,000 मतदाताओं में से 3,000 मतदाता के पास तक भी अभी तक बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी? तो इसको हमारा निवेदन ये है कि टाइम बढ़ाया जाए और जो फर्जी वोट हैं वो सारे काटे जाएं और असली वोट कोई काटा ना जाए। लेकिन बीएलओ से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अधिकांश लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन वो उस पते पर रह नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे जोड़ दिया जाए? उनको फ़ोन किया जाता, वो भी नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो वहाँ पर नहीं रह रहे हैं तो उनका नाम तो कटेगा। बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बाकी प्रदेश में तो हमारी चिंता ये है कि वोट कटे नहीं। इस जिले में हमारी चिंता ये है कि जो फर्जी हैं वो कटें, जो एड्रेस पर नहीं मिल रहा सबके काटो, उन्हें फर्जी तरीके से बचाया ना जाए। हम तो खुद इस समर्थन में हैं। हम तो आपका मानना है कि प्रदेश भर में तो वोट काटे जा रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में वोट बचाए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, जैसे कि नोएडा विधानसभा, दादरी विधानसभा, जैसे कि साहिबाबाद विधानसभा, गाजियाबाद विधानसभा, जैसे कि लखनऊ विधानसभा, जो शहरी विधानसभाएं हैं, जैसे मेरठ शहर, जो शहरी विधानसभाएं हैं वहाँ बहुत फर्जी वोट बीजेपी ने बनवा रखे हैं। देहात में आमतौर पर फर्जी वोट बनते नहीं हैं क्योंकि सब लोग सबको जानते हैं, शहर में लोग जानते नहीं हैं। तो फर्जी वोट जो बने हुए हैं वो सब कटने चाहिए। हमारी मांग ये है, हम बचाने की बात नहीं कर रहे, हम तो काटने की बात कर रहे हैं। शहरी सीटों पर फर्जी वोट बचाए ना जाएं, बीएलओ निष्पक्ष काम करें। बीजेपी तो ये कह रही है कि ये आरोप ही गलत है, उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। देखिए, बीजेपी तो सोच ही नहीं पा रही है कि उसे क्या बोलना चाहिए। ये एसआईआर बीजेपी तो कर नहीं रही है, बीजेपी सफाई क्यों देती है? ये एसआईआर सरकार तो कर नहीं रही, ये तो चुनाव आयोग कर रहा है। हर राजनीतिक दल की चिंता तो ये होनी चाहिए कि निष्पक्ष काम हो। जब हम चुनाव आयोग से कोई मांग करते हैं, चुनाव आयोग से कोई शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, बीजेपी सफाई देने सामने क्यों आ जाती है? इसका मतलब बीजेपी इस धांधली में शामिल है। भाई, चुनाव आयोग प्रक्रिया कर रहा है, बीजेपी को भी ये चिंता होनी चाहिए कि वोट फर्जी वोट बने नहीं और असली वोट कटे नहीं, और हमारी भी यही चिंता है। तो वो हमारा विरोध क्यों करते हैं? उन्हें कोई मांग करनी है तो चुनाव आयोग से करें, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं, प्रक्रिया को जो त्रुटिहीन बनाएं। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि लोकतंत्र का और चुनाव आयोग का और चुनाव का मूल सिद्धांत ये है कि जो भी पात्र हैं सबकी वोट बढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। बीजेपी उल्टा काम करती है, मतदान कम कराती है, पुलिस लगा देती है, आईडी चेक करती है, पोलिंग कम हो जाता है। पोलिंग कम करने का प्रयास करना लोकतंत्र का हनन है। पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और असली लोगों के सबके वोट बढ़ने चाहिए। यानी जो आपने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर अभी भी आप कायम हैं? नहीं, मैंने कोई फर्जी आरोप थोड़ी लगाया है, मुझे तो बीएलओ ने बताया है और मैंने यही जो मैंने सोशल मीडिया पर लिखा वो यही लिखा है। मैंने पहले उससे एक सप्ताह पहले मैंने सूरजपुर की स्थिति भी लिख दी थी कि सूरजपुर में 30,000 वोट हैं, वो बीएलओ नदारद हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, तलाश करने से भी नहीं मिल रहे। देहात में थोड़ा ठीक काम चल रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा, जो बात सही है। देहात में भी हमने चेक किया, देहात में लगभग 70% 75% फार्म अपलोड हो चुके हैं, भर तो चुके हैं, घर घर तक बीएलओ गए भी हैं। और लेकिन जो कॉलोनियाँ हैं और जो शहरी क्षेत्र है हमारा, उसमें धांधली चल रही है। सूरजपुर में एक कॉलोनी है, जो अनियमित कॉलोनी बसी होती है नहीं, उनमें ना तो ठीक से एड्रेस पता उन्हें और वहाँ पे दिक्कतें हैं। तो हमारी तो मांग ये है कि इसका समय बढ़ाया जाए। गांव में भी, देहात में भी जहाँ बढ़िया काम चल रहा है, वहाँ भी 4 दिसंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा, ये टाइम कम है। तो यानी आपने देखा, हमारे साथ राजकुमार भाटी जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से एसआईआर का काम चल रहा है वो 4 दिसंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए चुनाव आयोग समय बढ़ाए और साथ ही जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो फर्जी मतदाता जुड़े हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और वो अपने जो बयान है उस पर अभी भी कायम है और उन्होंने कहा कि हमने कोई आरोप फर्जी नहीं लगाए, हमारे पास तथ्य हैं और हमारी जो बात हुई है उसी आधार पर हमने ये सवाल खड़े किए हैं। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।